Hey everyone, वेलकम टू डार्क टेल्स बाय सोनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये स्टोरी है आरती की। आरती की जॉब एक आईटी कंपनी में एज ए एचआर लगी थी और अपने घर से दूर एक नए शहर में अब वो रहने वाली थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि आरती पहली बार अपने घर से दूर अकेली रहने वाली थी, क्योंकि इससे पहले भी अपनी स्टडीज़ के चलते वो अलग अलग शहरों में अकेली रह चुकी थी। पर इस नए शहर में सबसे मुश्किल चीज़ थी घर ढूंढना। पर बहुत ढूंढने के बाद आरती को फाइनली एक घर पसंद आया। वो घर भी उसके बजट में था और बहुत सुंदर। ये घर काफ़ी बड़ा था जिसके अंदर आरती अब रहने वाली थी। दिखने में बहुत सुंदर, हालांकि थोड़ा पुराना था पर अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। इस घर के बाहर बड़ा सा एक गार्डन भी था। आरती के रूम की विंडो से गार्डन एरिया और रोड भी पूरी दिखाई देती थी। अपने फ्री टाइम में वो कॉफी पीते पीते अक्सर विंडो से बाहर देखा करती थी। ग्राउंड फ्लोर पे ऑनर रहती थी, जो एक ओल्ड लेडी थी जो काफी कम बात करती थी और दिखने में भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे और उनका बेटा यूएस में रहता था और वो लेडी ग्राउंड फ्लोर पे अकेली ही रहा करती थी। आरती जब कॉफ़ी पीते हुए उस विंडो से बाहर देखा करती थी तो उसे गार्डन एरिया में तो बहुत ही प्यारी बच्चियां खेलते हुए दिखाई देती थी और वो दोनों ट्विंस थी। वो उन्हें लगातार खेलते हुए देखती रहती थी। अब दोनों बच्चियां भी बहुत प्यारी थी तो आरती का भी मन लग जाता था। घर के साइड में एक टीन शेड का घर बना हुआ था और उसके अंदर में एक मजदूर कपल रहते थे। आरती को लगता था कि शायद वो दोनों बच्चियां उस कपल की ही है, और क्योंकि इस घर के बाहर ही गार्डन बना हुआ था तो वो बच्चियां शायद स्कूल से आके उस गार्डन में खेला करती होगी। अब जॉब के साथ साथ में सफाई करना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें आरती मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपनी हेल्प के लिए एक आंटी को हायर कर लिया। तो संडे को आरती घर पर ही थी और जब आंटी खाना बनाने के लिए आए उस वक्त आरती विंडो के बाहर उन दोनों बच्चियों को खेलते हुए देख रही थी और एक टाइम पे उसने क्यूरियस होके आंटी से पूछा कि आंटी, ये दोनों बच्चियां तो बहुत प्यारी है, क्या ये पास वाले कपल की है? आंटी ने देखा कौन सी बच्चियां, और उन दोनों की तो इसी साल शादी हुई है, तो फिर बच्चियां कहाँ से होगी? आरती विंडो की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये देखो, खेल तो रही है। आंटी बोलती है कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आरती वापस जाके देखती है तो वहाँ वो दोनों बच्चियाँ अभी नहीं थी। आरती ने सोचा शायद वो चली गई होगी और इस बात को इग्नोर करके वो अपने काम में लग गई और आंटी भी अपने काम में बिजी हो गए। फिर रात के वक्त उसकी विंडो पे नॉक होता है। वो उठ के देखती है, वहाँ कोई नहीं होता और क्योंकि विंडो फर्स्ट फ्लोर पे थी तो उसे लगता है शायद उसका वहम होगा और वो सो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर से नॉक नॉक। इस बार वो उठती ही नहीं है। फिर बंद विंडो खुल जाती है। उसे लगता है शायद हवा होगी। फिर जाकर वो विंडो बंद करके लॉक करती है। फिर भी नॉक होता है और विंडो खुल जाती है। अब आरती को डर लगा। उसने खुद विंडो लॉक की थी और वो विंडो अपने आप खुल गई थी। डरना ऑब्वियस था। अब वो घबरा के नीचे वाले फ्लोर पे जाके और ग्रैंड माँ को उठाती है और उनसे कहती है कि शायद रूम में कोई है। मेरी विंडो मैंने खुद लॉक की थी और वो अपने आप खुल गई। ग्रैंड माँ बोलती है कि बेटा, ऐसा नहीं होता है, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है या ये तुम्हारा वहम होगा और या फिर तुमने ये इमेजिन किया होगा, क्योंकि लॉक्ड विंडो अपने आप नहीं खुल सकती है। पर आरती अभी अपने रूम में नहीं जाना चाहती थी। वो इतना डर चुकी थी कि उसके मन में ये बैठ गया था कि उसके रूम में कोई है। ग्रैंडमा के लाख समझाने के बाद भी वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी और उसे डरा हुआ देख ग्रैंडमा ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम आज रात पास वाले रूम में सो जाओ और सुबह तुम अपने रूम में चली जाना। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ भी मत छेड़ना और मेरे किसी भी सामान को छूना मत। और फिर रात में
वो ग्रैंडमा के पास वाले रूम में ही सो जाती है। और सुबह जब आरती उठकर अपने रूम में जाती है तो वो अपने रूम को एकदम बिखरा हुआ देखती है। सारा सामान बिखरा हुआ था, हर चीज़ नीचे गिरी हुई थी और पास में ही एक डॉल रखी थी। वो डॉल को उठा के साइड में रखती है और ग्रैंडमा को बुला के लेके आती है, उनको दिखाती है और कहती है कि देखो, मैंने ऐसा रूम नहीं छोड़ा था, रूम बिल्कुल साफ था और अभी देखो हर तरफ सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ नीचे गिरा हुआ है और जबकि मैंने एकदम साफ रूम छोड़ा था। अब रूम की हालत देखते हुए ग्रैंडमा की नज़र उस डॉल पे पड़ती है। वो तुरंत जाके उस डॉल को उठाती है और आरती से पूछती है कि ये डॉल यहाँ कैसे आई। आरती कहती है मुझे नहीं पता, ये पहले तो यहाँ नहीं थी और जब मैंने सुबह आके देखा तो सारे बिखरे सामान के साथ मुझे ये डॉल भी दिखाई दी। ग्रैंडमा को अब गुस्सा आता है। वो आरती से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर में कुछ भी छेड़ना मत। तुम ही वो थी जो इस डॉल को यहाँ पे उठा के लेके आई थी। और गुस्सा करके आरती को डांटने के बाद ग्रैंडमा डॉल को लेके वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंडमा को इतना गुस्सा होते देख आरती उनसे पूछती है, पर आखिर ये डॉल है किसकी? तो ग्रैंडमा और ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आंटी आती है सफाई करने, तो आरती आंटी को पूरी रात की कहानी सुनाती है। तो आंटी ध्यान से सुनती है और कहती है, ये सब साइन है, कुछ तो अजीब हो रहा है आपके साथ, या तो कुछ आत्मा या तो ब्लैक मैजिक, कुछ तो नेगेटिव हो रहा है आपके साथ, आप ये जगह खाली कर दो। ब्लैक मैजिक, आत्मा, ये सब बातें तो आरती ने सिर्फ मूवीज में देखी थी। हालांकि वो भी इन सब में नहीं मानती थी, पर रात को जो कुछ भी हुआ वो सोचकर वो ग्रैंडमा के पास जाती है और उनको बोलती है कि मैं रूम खाली करना चाहती हूँ। बट ग्रैंडमा वापस उसको समझा के भेज देती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों डर रही हो, मैं हूँ ना, सब सही है, इतना नहीं सोचते, शायद तुमने विंडो लॉक ही नहीं की होगी और या फिर कोई कैट या कुछ जानवर अंदर आ गया होगा और सामान को बिखेर दिया होगा। और क्योंकि आरती काफी टाइम से वहाँ रह रही थी और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो वो मान जाती है और वहीं रुकने का डिसाइड करती है। फिर आरती ऑफिस जाती है। अब बहुत दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो आरती श्योर हो चुकी थी कि यहाँ कुछ भी नहीं है। शायद उस रात उसने विंडो लॉक ही नहीं की होगी और ग्रैंडमा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। और बहुत दिन तक सब ठीक चलने के बाद एक दिन रात को आरती को कुछ बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, हंसते हुए, बात करते हुए, चिल्लाते हुए, और उनमें से कोई तो उसे दीदी दीदी कह के बुला भी रहा था। वो लाइट्स ऑन करती है और आसपास देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो जल्दी से विंडो के पास जाती है और विंडो खोल के बाहर झांकती है। एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी के अलावा चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो रूम की विंडो को बंद करती है और आके फिर से सो जाती है। अगले दिन फिर उसे एक बार वो बच्चियां बाहर की ओर खेलते हुए दिखाई देती है और जब वो बहुत ध्यान से उनको देखती है तो उनमें से एक लड़की उसकी ओर देख के स्माइल कर रही थी। और बहुत गौर से देखने के बाद में आरती नोटिस करती है कि अचानक से वो प्यारी सी स्माइल एकदम क्रीपी हो चुकी थी। वो जल्दी से विंडो बंद करके कर्टन्स लगा देती है और वहीं चुपचाप से बैठ जाती है। फिर रात होती है और उसे अपने ही रूम में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगती है। जब वो टॉर्च डालकर देखती है तो वो दोनों बच्चियां आज गार्डन में नहीं बल्कि उसी रूम में उसकी आंखों के सामने खेल रही होती है। फिर वो जल्दी से जाके लाइट्स ऑन करती है, पर लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और इतने में वो दोनों बच्चियां उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और उसे कहती है, दीदी ये देखो हमारी डॉल। और उनके हाथ में वही डॉल होती है जो ग्रैंडमा उस दिन उसके रूम से लेके गई थी। और अब उनका फेस धीरे धीरे वाइट हो जाता है और वो बहुत डरावनी दिखने लगती है। आरती उनको देख के इतना डर जाती है कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और साइड से निकल के वापस ग्रैंडमा के पास भागती है। जल्दी से नीचे जाकर
वो ग्रैंडमा को उठाती है और उनसे कहती है कि हाँ, इस बार मेरे रूम में सच में कोई था, मैंने मेरी आंखों से देखा है। ग्रैंडमा उसके साथ जाती है और वहाँ जाकर देखती है कोई नहीं होता। वो आरती से कहती है कि देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर इस बार आरती श्योर थी और फिर आरती फिर से ग्रैंडमा के पास वाले रूम में सो जाती है। अब उसके लिए नींद आना बहुत मुश्किल हो गया था। रात में वो मन बना लेती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाएगी और सुबह आंटी आती है तो वो उसको बोलती है, दीदी आपको अभी ही ये घर खाली कर देना चाहिए। ये घर सच में डरावना था। हालांकि आरती ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी बिकॉज उसने रात में वाकई बहुत कुछ देखा था। आंटी उससे आगे बताती है कि कुछ साल पहले ग्रैंडमा के बेटे की शादी हुई थी। तब सब खुशी खुशी यहाँ रहते थे। उनकी 2 बेटियां हुई पर उनकी माँ बहुत केयरलेस थी। इस रूम में वो दोनों बच्चियां ही रहा करती थी और इसी गार्डन में खेला करती थी। एक दिन दोनों बच्चियां इस रूम में खेल रही थी और खेलते खेलते उनमें से एक विंडो से नीचे लटक गई और वो गिरने वाली थी, लेकिन दूसरी वाली ने उसे पकड़ रखा था और वो लगातार अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी। घर में उसकी माँ के अलावा उस वक्त कोई नहीं था। ग्रैंडमा भी उस वक्त मंदिर गई हुई थी। उनकी माँ किसी काम में बिजी थी तो उन्होंने बच्चियों की आवाज़ को सुनकर भी इग्नोर कर दिया। वो एक बार भी देखने नहीं गई कि वो दोनों बच्चियाँ क्यों आवाज़ लगा रही है। और ऐसे ही थोड़ी ही देर में वो दोनों बच्चियाँ एक झटके से नीचे गिर गई। उनके पास उस वक्त वो डॉल थी और गिरने के बहुत देर बाद तक भी उन्हें किसी ने नहीं संभाला। उनकी माँ एक बार भी देखने नहीं आई। जब ग्रैंडमा मंदिर से आई तो उन्होंने देखा कि गार्डन एरिया में दोनों बच्चियाँ गिरी हुई थी। उनको देखकर ग्रैंडमा बहुत घबरा गई। वो हेल्प के लिए चिल्लाई और लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन एक बच्ची की उसी वक्त मौत हो चुकी थी और दूसरी ने भी एक दिन के बाद दम तोड़ दिया। इसके बाद उनके फादर ने उनकी मदर को डाइवोर्स दे दिया। उसके फादर को घर में बच्चियों की आवाज़ें सुनाई देती थी और बहुत सी मेमोरीज भी थी, तो वो वहाँ रह नहीं पाए और कंट्री ही छोड़ दी। वो यूएस में रहने लगे। ग्रैंडमा घर छोड़ के जाना नहीं चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया, तो अब वो अकेली रहने लगी। उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी और अब क्योंकि वो बीमार भी रहने लगी थी तो लोगों के समझाने पे उन्होंने फाइनली ऊपर वाला रूम रेंट पे आरती को दे दिया, बहुत साल बाद। अब आरती पहली लड़की थी जो उस रूम में रहने आई थी। इससे पहले ये रूम खाली ही था। पूरी कहानी जानने के बाद आरती को डर लगने के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ। उसने तुरंत आंटी की हेल्प से उन दोनों बच्चियों के फादर के नंबर अरेंज किए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने ये रूम खाली कर दिया। आरती की बात सुनकर उन दोनों बच्चियों के फादर इंडिया आए। उन्होंने आके घर में पूजा करवाई और उसके बाद अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चले गए। फिर वो घर खाली ही रहा। उन्होंने उसे कभी भी रेंट पे नहीं दिया और अब क्योंकि घर के उस रूम के हॉन्टेड होने के बारे में सबको पता चल चुका था तो अब उस घर में कोई रहना भी नहीं चाहता था। तो ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप अपने साथ हुई कोई हॉरर स्टोरी या फिर अपनी जो सुनी है शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी डाल रही हूँ। आप वहाँ जाके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।